श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, इनकी कथा हमने कल देखी। उनके जैसा कोई राजा ही नहीं हुआ था, बड़े आदर्श राजा। उनके पुत्र थे अग्निध्र और उन्होंने ब्रह्मा जी पास रहने वाली अप्सरा से शादी की। उसी में रहे काफी साल तक और उनके काफी संतान भी हुई और उन संतानों में एक हुए नाभि। और यह जो अग्निध्र थे, नाभि के पिताजी, ये उस अप्सरा में बहुत ही आसक्त होने के कारण देह का त्याग करने के बाद फिर अप्सरा लोग गए और वहां अनेक साल के रहने के बाद फिर उनका उद्धार हुआ। और यह जो नाभि थे, ये तो एकदम धर्म के अवतार थे। उनके जीवन में इतना भगवान के प्रति प्रेम था कि वो हमेशा धर्म में रहते थे और वेदोक्त रीति से यज्ञ का अनुष्ठान इत्यादि करते थे। और उनके यज्ञ को देख करके भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि कोई व्यक्ति गलती से भी कोई गिर जाता है, कहीं छींक देता है, कहीं मुहासा आ जाता है, उसी समय भी भगवान का नाम ले ले तो उसका भला हो जाए। जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना, छींक आ गई तो है छी एक्सक्यूज मी। तो जो एक्सक्यूज मी के स्थान पर यदि भगवान का नाम ले, यदि कोई आदमी गिर जाता है तो कहते हैं अरे बाप रे, तो इस बाप के स्थान पर भगवान का नाम ले तो भी हमारा उसके द्वारा परम कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से जिन याज्ञिकों ने नाभि के यज्ञ की पूर्णता की, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपने इस यज्ञ में उपस्थित होकर के हमको बहुत अच्छा दर्शन दिया, तो हम चाहते हैं कि इस उपासना के बल पर, यज्ञ के सिद्धि के स्थान पर आपके जैसा पुत्र नाभीज महाराज को होवे। क्योंकि वो तो कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन हम उनके पुरोहित है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे राजा को आपके जैसा अच्छा पुत्र प्राप्त होवे। तो भगवान ने कहा कि आपके जो विचार है, वचन है, वो तो पूर्ण करना मेरा धर्म है, तो आपका विचार या आज्ञा हम शिरोधार्य करते हैं। लेकिन मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं एकमेवा द्वितीय हूं, तो मैं ही उनके पुत्र के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान मोक्ष स्वरूप ऋषभ देव के रूप में, नाभि के पुत्र के रूप में पैदा हुए। यह भगवान का जो ऋषभ देव नाम है, इसी को लेकर के फिर जैन धर्म की प्रारंभ हुई। तो यह जो ऋषभ देव थे, ऋषभ का तात्पर्य है, ऋष माने ज्ञान, ऋषेण भाति इति ऋषभः, जो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है उसको कहते हैं ऋषभ देव। तो ऐसे ऋषभ देव का जन्म हुआ नाभि के यहाँ। और जब ये ऋषभ देव बालक थे, तभी इंद्र ने इनके राज्य में एकदम पानी रोक लिया, देखने के लिए कि ये ऋषभ देव वास्तविक भगवान के अवतार है कि ऐसे ही है। तो ऋषभ देव ने उस बालक उम्र में भी अपने योग सिद्धि के द्वारा पूरी जगह वर्षा करवाई थी। और ये जब देखा इंद्र ने कि यह वास्तविक योग्य व्यक्ति है, तो उन्होंने अपनी पुत्री जो थी जयंती, उसका विवाह ऋषभ देव के साथ कर दिया। इसमें ये बताया है एक सिद्धांत के रूप में, यदि हम अपनी कन्या को विवाहित करना चाहते हैं तो ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी करें कि जो लायक हो, नालायक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए।
यदि ऐसा लड़का नहीं मिलता है तो चाहे वो लड़की जन्म भर कुंवारी रहे, लेकिन गलत आदमी के साथ अपने कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। उसमें क्षमता हो, उसमें पात्रता हो और वो भगवान का भक्त हो। इस प्रकार से उनका विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया तो उसके पश्चात उनके अनेक संतान हुए और उन संतानों में सभी प्रकार के बच्चे पैदा हुए। अनेक कर्मकांडी बच्चे पैदा हुए। नव योगेश्वर का प्रसंग आएगा 11वें स्कंद में, तो जो नव योगेश्वर हैं वो भी पैदा हुए। उसी प्रकार से जो राज्य का अनुशासन कर सकते थे ऐसे क्षत्रिय वृत्ति के लोग भी पैदा हुए, और जो अर्थव्यवस्था रख सकते हैं ऐसे वैश्य वृत्ति के भी लोग बहुत पैदा हुए। उन्हीं में से एक पुत्र उनका हुआ जिसका नाम था भरत। और इस प्रकार से उन्होंने अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और अपने सभी बच्चों को अपने प्रजा के समान उन्होंने पाला। अपनी प्रजा में और बच्चों में भेद नहीं रखा और सबको उन्होंने शिक्षा दी। ऋषभदेव जी महाराज ने विद्वानों से वेद शास्त्र के अनुसार सभी वेदों का अध्ययन किया था, तो सबको शिक्षा दी। और शिक्षा में उन्होंने यही मुख्य रूप से उपदेश किया है कि देखो, हम लोग इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। पहले अपने हिंदुस्तान का नाम था अजनाभ वर्ष। ये अजनाभ वर्ष का नाम बाद में भारतवर्ष हो गया। इसका कारण उनके जो पुत्र थे भरत, उन्होंने राज्य किया और भरत के कारण इस देश को भारत कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत इसके पुत्र जो थे भरत, उसके कारण उनका नाम, अपने देश का नाम भारत हुआ है, लेकिन वो गलत बात है। यहाँ भागवत में स्पष्ट लिखा है ऋषभदेव जी के पुत्र जो थे भरत, उन्हीं के कारण यह देश भारतवर्ष कहलाता है। तो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर भी यदि हम केवल भोग में ही रहे तो जो हमारा जीवन है वो व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि जो आहार निद्रा भय मैथुनम ये तो हमने अनेक योनियों में किया है। वही चीज हम यदि मनुष्य योनि में आकर भी करें और वो भी भारतवर्ष में जन्म लेकर के, तो हमने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया। इसीलिए जीवन में इंद्रियों को संयमित रखना है, विषय भोगों को मर्यादित करना है, और तब जाकर के अपने जीवन में सदाचार आता है। और ऐसा सदाचार जिसके जीवन में आया उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, और उसी शुद्ध अंतःकरण के द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। हमको हमारे पई मामा ने एक पुस्तक दी पढ़ने को, एक शिवपुरी बाबा की, तो उसमें उन्होंने साधना के क्रम में बहुत सुंदर सिंपल बात बताई। 12 वर्ष तक व्यक्ति को धर्म का जीवन जीना चाहिए। 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक धर्म का जीवन जीने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। उसके बाद 12 वर्ष तक हमने शास्त्रों का अध्ययन और अपने जीवन को भगवान के पूजा में लगाना चाहिए। उसके द्वारा हमारा अंतःकरण एकाग्र होगा। जब अंतःकरण शुद्ध और एकाग्र होगा तब जाकर के परमात्मा के दर्शन की क्षमता हम में आती है। अन्यथा एक कल्पना मात्र रह जाती है कि हम साधना कर रहे हैं। हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होता, हर चीज को धीरे धीरे करना है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से रहे, अंतःकरण को शुद्ध करें, और फिर ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण है उसको वसुदेव कहते हैं। इसी शुद्ध अंतःकरण में भगवान का जो प्राकट्य है उसी प्राकट्य को कहते हैं वासुदेव। इस प्रकार से भगवान के प्रति हृदय में प्रीति, प्रेम, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस प्रकार से धर्म का, भक्ति का उपदेश करके उन्होंने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनको राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, और हमेशा की तरह, सभी राजाओं की तरह फिर वो उपराम होकर के वहां से चले गए और अवधूत का जीवन जीने लगे। देखो, वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी।
तो इन वर्णाश्रम अवस्था के परे जो जाते हैं उनको कहते अवधूत। उनके लिए यह शास्त्र के बंधन, समाज के बंधन, विधि निषेध इसका कोई मायना नहीं रखता। तो ऐसे अवधूत वृत्ति को उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने यह उदीर्ण महोदीर्ण विचारधारा का प्राकट्य किया। इसके बाद कहते हैं जब उन्होंने ऐसा जीवन जीना शुरू किया तो उनके जीवन में 8 सिद्धियां आ गई। 8 सिद्धियों में आती है लघिमा, गरिमा इत्यादि। जहां चाहे वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, जो चाहे प्राप्त हो सकता है। फिर भी उन्होंने सभी की सभी सिद्धियों का त्याग किया, किसी भी सिद्धि के प्रति वो आसक्त नहीं हुए। तो सवाल ये आता है कि उनको इतनी सिद्धियां मिली तो उन्होंने उन सिद्धियों का तिरस्कार क्यों कर दिया? इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से पूछा। तो इसके ऊपर सुखदेव महाराज ने जो उत्तर दिया है बहुत सुंदर है। वो कहते हैं न कुर्यात करहि चित सख्यम मनसी जनवस्थिते। हम कभी भी अपने मन पर विश्वास ना रखें, कभी मत रखना। जैसे चोर पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वैसे अपने मन पर विश्वास ना रखे। कोई ये कल्पना करे कि अब मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ नहीं आता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अपने मन के साथ हमेशा जागरूकता से रहना है, नहीं तो यही मन हमारा सत्यानाश कर देगा। कहते हैं सद्विश्रंभा चिराचिर्ण चस्कंद तप ऐश्वरम। अनेक प्रकार के जो योगी तपस्वी हो गए, उन्होंने एक छोटी सी गलती करी। कौन सी गलती करी कि अपने मन को अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ऐसे करके मन को खुला छोड़ दिया। तो इसी मन ने फिर उनको नंगा नचाया है। इसीलिए अपने इस मन का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो मन पर विश्वास करके चलेगा वो अपना सत्यानाश करेगा। ये जानते हुए ऋषभदेव महाराज के जीवन में सभी सिद्धियां आने के बाद भी उन्होंने किसी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। इसके बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश उस उत्तराखंड में एक बहुत बड़े संत हो गए। उनका नाम था काली कमली वाले बाबा, क्योंकि वो काली कंबल पहनते थे, उनका नाम वैसा ही हो गया। और उनका बहुत बड़े ट्रस्ट है, अनेक धर्मशालाएं हैं और जितने ट्रस्टी है सभी मारवाड़ी है और कलकत्ते में रहते हैं। तो उनकी कथा ऐसी बताते हैं कि एक जो कोई मारवाड़ी थे कलकत्ते के, उनके कोई पुत्र बच्चा नहीं था। तो ये गए हरिद्वार ऋषिकेश, वहां ये महात्मा जी थे और उन्होंने कहा कि भगवान हमको बच्चा नहीं है, कुछ करिए। अच्छा ठीक है अगले साल मिठाई लेके आना। और उस समय दोनों की उम्र बड़ी हो चुकी थी, माने वो स्त्री का जो था रजस वो भी बंद हो गया था और पुरुष भी बूढ़ा हो गया था 60-70 की उम्र का। फिर भी जब इस महात्मा के कहने से फिर उनको पुत्र हुआ, तो फिर अगले साल वो मिठाई लेके आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ लोगों को जाने आने में कष्ट होते, गंगा जी पार करने में, तो वहां एक पुल बना दो। उस समय वो लक्ष्मण झूला बना है। तो उसके बाद सभी के सभी लोग उनके पीछे लगने लग गए, चलो महात्मा जी बच्चे पैदा कर देते हैं। ये भागे वहां से, फिर किसी को नहीं मिले वो। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन पर विश्वास करेगा कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसीलिए मन को हमेशा नियंत्रित रखना है, नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसके बाद ऋषभदेव जी ने ऐसा जीवन बिताया कि वो जंगलों में रहने लगे और वहीं के फल फूल खाने लगे और उन्होंने अपने मुख में पत्थर रख लिया ताकि बोलने का चक्कर नहीं। और ऐसे ही जाते जाते एक बार एक जंगल में आग लगी और वही उनका देह भस्म हो गया, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं आए। इस प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज ने अपने जीवन को परिपूर्णता से जिया। उनके जो पुत्र थे भरत, उनको राजा बनाया गया था और उनके राज्य में धर्म का वातावरण चारों तरफ स्वाभाविक था। और इसी ऋषभदेव नंदन भरत जी के नाम से ही अपना जो अजनाभ वर्ष भारत देश है उसका नाम भारत बना। उसके बाद
उनके राज्य में चारों तरफ शांति थी, प्रसन्नता थी, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं थे, राग द्वेष नहीं था। और ऐसे समय भरत महाराज अनेक प्रकार के यज्ञ के आयोजन करते थे और सभी को सुख शांति देने के लिए प्रयत्न करते थे। वहां एक प्रश्न उठाते हैं कि ये प्रश्न बहुत सुंदर है, उसका उत्तर भी अच्छा है। यज्ञ में आहुति डालते हैं यजमान के लिए ये पुरोहित, और आहुति डाली जाती है यजमान के लिए पुरोहित के द्वारा, और वो चली जाती है इंद्र को मिलने के लिए। आहुति इंद्र स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके उत्तर में बताते हैं कि असल में ये है, आहुति डालने वाला भी भगवान है और आहुति का स्वीकार करने वाला भी भगवान है। ये तो केवल अपने मन की भ्रांति है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं और हमको उस कर्म का फल मिलेगा या हमारे कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता बताती है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी यज्ञ तपस्या का भोक्ता मैं ही हूं। इस प्रकार से सार्वत्रिक भाव से जो मुझे पहचानता है उसी को शांति मिलती है। इसीलिए जिस यज्ञ के द्वारा शांति नहीं होती वह यज्ञ अहंकार से प्रेरित होता है, और जिस यज्ञ के द्वारा शांति प्राप्त होती है उसमें कर्म करने वाला, कर्म के फल को लेने वाला केवल परमात्मा ही होता है। इस प्रकार से यज्ञ का स्वरूप परमात्मा को सब स्थानों पर, सब में पहचानने के लिए है। और यही बात आती है चौथे अध्याय में, जो हम लोग खाना खाने के पहले श्लोक कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसमें कहते हैं अर्पणम माने चम्मच, जिस चम्मच से हम घी डालते हैं अग्नि में वो भी परमात्मा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ही, जो बाकी के हविष द्रव्य डालते हैं वो भी परमात्मा है। जो डालने की क्रिया है वो भी परमात्मा है। जो डाल रहा है वो भी परमात्मा है। जिस अग्नि में डाला गया वो भी परमात्मा ब्रह्म है। इस प्रकार से ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके बुद्धि में ये समझ में आया है कि सभी का सभी भगवान में हो रहा है और इसमें परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी जिसकी समाधि लग गई है वही जीवन को योग्य प्रकार से जी रहा है। यह यज्ञ का स्वरूप भागवत में बताया है। इसके पश्चात भरत महाराज ने भी अनेक साल तक राज्य किया और फिर अपना राज्य अपने बच्चों को सौंप दिया। देखो, हमने आपको बताया है ना, हर एक राजा के चरित्र का ये एक अविभाज्य बिंदु है। स्वयं होकर के चले जाओ, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और गंडकी नदी जो नेपाल में है वहां चले गए तपस्या करने के लिए, और वहां रह करके भगवान की उपासना नित्य नियम से, उनकी स्नान संध्या पूजा पोथी और भगवान का नाम वेदों का पठन, इस प्रकार से उनका नियमित जीवन शुरू हो गया। लेकिन वहां एक दिन की बात है, ऐसा हुआ कि जब वो ये सब कुछ कर रहे थे उनके पास ही नदी के किनारे एक हिरनी थी जो गर्भवती थी, और उसी समय किसी शेर ने जोर से आवाज किया तो वो इतनी घबरा गई, घबरा करके वो नदी को पार करके चली गई कूद के, और उसी समय उसके पेट का गर्भ स्रवित हो गया और वो बच्चा पैदा हुआ और पानी में गिरा। तो इस भरत महाराज ने देखा कि अरे रे बच्चा मर जाएगा, और इसीलिए उन्होंने जाकर के उस नदी में से बच्चे को निकाल करके उसको बड़ा किया, पालन पोषण किया। काम तो किया था सद्गुण से प्रेरित होकर के। ये बहुत महत्व की बात है, समझ लेना। कभी भी गुणों के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। हमारी दृष्टि होनी चाहिए हम 3 गुणों के परे चले जावे। ये गुणों का स्वभाव ऐसा है, कभी सत्व होगा तो सत्व को एकदम वो रजस हो जाएगा, रजस होगा तो रजस का तमस होगा। इसीलिए इनसे बच के रहना है। कैसे होता है? तो उन्होंने अच्छा खासा उस हिरण के बच्चे को बचाया। सत्व गुण का कार्य, सबका भला करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है।
उसके बाद अब उसको कौन देखेगा, कौन उसका पालन पोषण करेगा, इसीलिए उसके पीछे लगे रहे और उसके साथ आसक्ति हो गई। जहां आसक्ति हो गई वहां रजोगुण का कार्य प्रारंभ हो गया। देखो, मनुष्य अच्छे कर्म करता है सत्व गुण से प्रेरित होकर के, और फिर अपने ही अच्छे कर्मों का व्यक्ति को अभिमान होने लगता है। हम तो ये करते हैं, हम फ्री में नहीं खाते, हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। जब तक कि समाज की सेवा नहीं करेंगे हम एक चावल का दाना भी नहीं खाएंगे। तो अपने अच्छाई का जब अभिमान हो जाता है तो वही तो रजोगुण का लक्षण है। और इस प्रकार से फिर यदि कोई व्यक्ति शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, और जो कुछ कर रहे हैं उनको लगता है कि ये सब निकम्मे हैं, असली देश की सेवा करने वाले कौन है, तो हम ही है। इस प्रकार से सत्व गुण का परिणाम रजोगुण में हो जाता है और उसमें आदमी फंस जाता है। और जब रजोगुण में ज्यादा रहो तो रजोगुण दुख कारक है, तो आदमी थक करके फिर सोने लग जाता है, वहां आ गया तमोगुण। इस प्रकार से ये सत्व गुण के साथ भी हमको अपने आप को बचा के रखना है, पता नहीं ये कब हमारा सत्यानाश करेगा। तो उन्होंने इस हरिण के शावक को पाला पोसा बड़ा किया, और जब इस प्रकार से हो रहा था तो हिरण का बच्चा है, प्रकृति का कार्य है, जैसा जैसा समय गया वैसे वैसे वो हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा। मूल ग्रंथ में काफी विस्तार से इसका वर्णन है। जब वो अपने पूजा पोथी करते थे तो वहां दुर्वांकुर जो गणेश जी को अर्पण करते हैं वो रहेंगे, उतने में वो हिरण का बच्चा आएगा, मुंह लगा करके खा लेगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं तो कितना नियम से हम चलते हैं, लेकिन एक बार आसक्ति होगी। आप लोगों के घर में ऐसा ही होता है ना, पूजा के लिए बैठो तो बच्चा आकर के घंटी खेलने लग जाता है। हम कहते हैं देखो कृष्ण की जैसा मेरा बेटा आया और घंटी उठा के ले गया। वहां भगवान के प्रति प्रेम थोड़ी है, कृष्ण के प्रति, बच्चे के प्रति आसक्ति है। वैसा ही उनके साथ होने लग गया। उसको खाना खिलाना, उसको दूध पिलाना, उसके साथ खेलना, और उसी के लिए भगवान हो गए सेकेंडरी, पूजा पोथी हो गई अनावश्यक गौण, और उस बच्चे को ही बड़ा करना, उसने में उनका मन इतना लग गया। और फिर बच्चा जब बड़ा हो गया तो वो तो अपने जात वालों में जाएगा ना, आदमी के साथ थोड़ी कोई जानवर रह सकता है हमेशा के लिए। और जब वो बड़ा हो गया उसको कोई हिरनी मिल गई, हिरनी के साथ दोनों की आंख मिल गई और वो जंगल में हिरनी के साथ चला गया। जब वो चला गया तो ये भरत महाराज को बड़ा दुख होने लगा कि देखो मेरा बेटा अब कहाँ होगा, जंगल में अकेला चला गया है, कोई शेर तो उसको नहीं मार देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। मैं जब था तब तो उसको देखता था, अब उसको कौन देखेगा। माने इस दुनिया में देखने वाले भगवान थोड़ी है, हम ही तो हैं। देखो ये जब तक अपने दिमाग में बात है ना, हम अपने बच्चों को देख करके बड़ा करते हैं, इससे बढ़कर के मूर्खता और कोई नहीं है। इसके बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेक टीकाकार हुए हैं, उसमें श्रीधर महाराज सबसे बड़े टीकाकार माने जाते हैं। उनके जीवन की कथा है। विजयनगर का राज्य था, वहां ये श्रीधर एक छोटे बच्चे थे और एकदम बेवकूफी की पराकाष्ठा। तो वहां के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भगवान का अनुग्रह हो, भगवान की उपासना करे तो किसका भी उद्धार हो सकता है। तो राजा ने कहा क्या इस बच्चे का भी? उस समय ये श्रीधर बच्चे, अब उनकी मां ने कहा था बेटा जाकर के तेल ले आओ। पहले जमाने में तेल तेली के यहां से लाते थे, तो वो ले गए बर्तन, और बर्तन में तेल आया और बचा रहा। अब क्या करे, किसमें ले तेल? उसने अपना जूता खोला, जूते में तेल ले लिया। तो एक हाथ में बर्तन में तेल, दूसरे हाथ में जूते में तेल, और ऐसा वो घर जा रहा है। तो राजा ने कहा क्या ऐसे बेवकूफ का भी भला हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। बोले दिखाओ। तो उसको बुलाया। बुलाने के बाद कहा देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी राजा पर है और तुम ऐसे ऐसी उपासना करो। और वो उपासना में लग गए और इतनी जबरदस्त उनकी उपासना हुई एकाग्रता से। और एक बार वो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने बैठे हुए थे और ध्यान में बैठे। उसी समय ऊपर से एक छोटा चिड़िया का अंडा नीचे गिरा
फूटा और उसमें से चिड़िया का बच्चा निकला छोटा सा, और मुंह खोल करके उस समय उन्होंने सोचा अब इसका पालन कौन करेगा, भगवान सबका पालन इसका कौन करेगा। उतने में 2 मक्खियां झगड़ा कर रही थी, और आपने देखा मक्खियां जब झगड़ा करती है कैसे झगड़ा करती है, मक्खियां झगड़ा कर रही थी और इस बच्चे का मुंह खुला था, झगड़ा करते करते दोनों इसके मुंह के अंदर में जाके लैंड हो गई, उनने मुंह बंद कर लिया, उसको खाना मिल गया। तब उनको पता चला कि इस जगत में सबका पालन पोषण करने वाला परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते क्या वो बड़े नहीं होते हैं? हमको ये ऐसे लगता है कि हम बड़े 30 मार खाए, तो यही है आसक्ति का लक्षण। तो हमारे भरत महाराज को भी ऐसे ही लगा कि अब ये हिरण का बच्चा चला गया है, अब इसके बेचारे का क्या होगा, और इसी प्रकार से वो दिन रात उसी की चिंता चिंतन में करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि उसी हिरण के बच्चे के चिंतन में ही उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, और अगला जो उनका जन्म हुआ वो हुआ हिरण का। आप ध्यान से सुनना, भगवद गीता बताती है जो हमारे मन का आखिरी संकल्प होता है उसी संकल्प के अनुसार हमारे अंतःकरण का आकार बन जाता है, और आकार बनने के बाद फिर हम इस देह का त्याग करते हैं, और फिर उस आकार को लेकर के वो आकार जिस आकार में फिट हो जाएगा उसमें हम प्रवेश करके वहां से हमारा अगला जीवन शुरू होता है। तो जैसे भरत महाराज ने मरते समय उस हिरण के बच्चे का स्मरण किया तो अगले जन्म में हिरण हो गए। अब आप लोग सोचो, जो लोग 24 घंटे माय डॉगी माय स्वीट डॉगी, हमने देखा है लोग कुत्तों के साथ सोते हैं, राम राम, मनुष्य के साथ नहीं सोएंगे, कुत्ते के साथ सोएंगे, क्योंकि बड़ा प्रेम है कुत्ते से, वही आकर के चाट चोट करेगा, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो हमेशा उसी कुत्ते के साथ रहते रहते जब वो मरते समय कुत्ते का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में वाह 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 उनका भी वही हाल होगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मरने के पहले अपने मन का आकार परमात्मा स्वरूप होना चाहिए, और वो प्रयत्न साध्य नहीं है, वो केवल अभ्यास साध्य है। इसीलिए पूरे जिंदगी भर जब नित्य निरंतर भगवान के नाम रूप का स्मरण चिंतन करते रहेंगे तब जाकर के मरते समय भगवान का स्मरण बिना प्रयत्न के होगा, क्योंकि मरते समय प्रयत्न काम नहीं करते। इस प्रकार से उनका हिरण के रूप में अगले इसमें जन्म हुआ। तो उसके पश्चात उनको उस हिरण के जन्म में भी भगवान की भक्ति इत्यादि सब बनी रही, और जैसा उनको जितने समय तक रहना था उन्होंने उस हिरण के देह में रहे, उसका भी त्याग कर दिया। और फिर उनका तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में, और उनका नाम रखा गया जड़ भरत। अब ये जो हिरण की जन्म की कहानी बीच में आती, उससे हमको क्या सीखना है? देखो, यदि हम कुछ सीखेंगे जीवन में तो जीवन में हम उतारेंगे। यदि सुनकर के भूल गए, एंटरटेनमेंट के लिए भागवत अच्छा है, तो हमको उसके द्वारा कोई लाभ नहीं होगा। इससे 2 बातें हमको सीखनी है। पहली बात यह है, आसक्ति के कारण भरत के जैसे श्रेष्ठ भगवान के भक्त पूजा अर्चा करने वाले वो भी निम्न योनि को प्राप्त हो सकते हैं आसक्ति के कारण। और इसीलिए अपने हृदय से आसक्ति को निकाल डालो। किसी के साथ इतना नजदीक नहीं जाना है कि दूर होते समय दुख होगे, और किसी से इतना दूर नहीं भागना है कि जितना दूर भागोगे उतना वो आपके हृदय में रहेगा। इसीलिए सबके साथ ऐसे हल्के फुल्के रहो, ना कोई अपना ना कोई पराया, और जगत में सबके साथ समानता का व्यवहार रखें, और आप धीरे धीरे वो टेक्निक प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा आप सब कुछ भूल जाएंगे। जो टेक्निक हमको प्राप्त हुआ है, हम किसी का नाम याद ही नहीं रख सकते, और भूलने का आनंद आपको बताए, किसी से पैसे ले लो और भूल जाओ, कितना आनंद है उसमें।
उससे बढ़कर के जीवन में कोई आनंद नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे, दुनिया की एक भी वस्तु व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जिसको याद करके दिमाग का कचरा बढ़ावे, कोई जरूरत नहीं। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे परमात्मा का स्मरण बना रहेगा। तो आसक्ति का त्याग करना चाहिए, ये इस एक प्रसंग से मिलती है बात। दूसरी बात, जब वो हिरण के जन्म में पैदा हुए, वहां भी उन्होंने जो पहले जन्म में भगवान की आराधना भक्ति करी थी वो नाश नहीं हुई थी। इसीलिए जो भगवान के भक्त है, भगवान का नामस्मरण इत्यादि करते हैं, उनकी जो साधना की प्रक्रिया है वो नष्ट नहीं होती, वो जारी रहती है। 6वें अध्याय में भी आता है कि जिस प्रकार से हमने पिछले जन्म में अपनी साधना आधी छोड़ करके मर गए थे, वहीं से फिर इस जन्म में हमारी साधना आगे चलती रहती है। और इसीलिए ये कभी मन में नहीं लाना है कि इस जन्म में हमको भगवान नहीं मिले तो क्या, कोई बात नहीं, अगला जन्म है। तो अपने मन की हिम्मत को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान का लिया हुआ नाम और करी हुई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके बाद उनका जो जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ और उनके पिताजी ने 2 शादियां करी थी और दूसरे पत्नी से उनको बच्चे हुए थे 2-4। और वो जो सौतेले भाई थे, बहन थे, सभी के सभी इस जड़ भरत को बड़ा परेशान करते थे। कहते थे कि तुम बेवकूफ हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। हम लोग ये सोचते हैं कि जो दुनिया में जो क्रूर शब्द है उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन बताने के लिए हम बताते हैं कि जो चालू है उसको तो हम कहते हैं कि देखो हमारा बच्चा बड़ा होशियार है, क्योंकि वो चालू है, किसी भी जगह से निकल जाएगा। असल में जो भगवान का भक्त है वो दुनिया के प्रति कभी आसक्त नहीं हो सकता। तो ये जड़ भरत जी इस प्रकार से थे, एकदम सरल स्वभाव के, और वो इतने बुद्धू के जैसे रहते थे कि उनके पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत करा और जब उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी तो वो कभी गायत्री मंत्र सीख ही नहीं सके। तो अल्टीमेटली उनके पिताजी ने कहा था ये तो मूर्ख है, छोड़ दो, और ये मस्त हो गए, मुझे यही तो चाहिए था। और ना किसी से कुछ लेना ना कुछ देना, और अपने मस्ती में रहते थे। जिसको भगवान के नाम की मस्ती चढ़ गई है वो जगत के नाम रूप में कभी आसक्त नहीं होता। इस प्रकार से उनको जो मिला वो खा लेते, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और इसमें उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया और उनके जो बाकी भाई लोग थे उनको बहुत परेशान करते थे। और कभी खेतों में, कभी कहीं उनको जैसा लगाया काम में लगा देते थे। एक बार ये मस्त संड मुसंड मस्ती में घूम रहे थे। एक बार की बात है कि कुछ डाकुओं ने इनको पकड़ा, इसलिए कि उन्होंने जिस पशु का बलि देने के लिए पशु को पकड़ा था वो पशु भाग गया। उन्होंने सोचा कि इसी को पकड़ के बलि दे दे। ये इनको ले गए, लेकर के खूब नहलाया धुलाया, खूब बढ़िया किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों कर रहे हो या थैंक यू, कुछ नहीं करते, करो, शरीर आपका है। ये सब होने के बाद फिर उनको बलि देने के लिए देवी के सामने ले आए। तब भी ये नहीं कहा कि मुझे क्यों मारते हो, मारना है मारो, शांत एकदम। उस समय देवी स्वयं प्रकट होकर के उन सभी डाकुओं का नाश कर देती है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का अपमान कभी भी भगवान सहन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, साधु संत होते हैं, वो हमारे डेफिनेशन के अनुसार जगत में नहीं रहते। हम लोगों को साधु संतों की पहचान क्यों नहीं होती मालूम है? इसलिए नहीं होती कि हमने एक पिक्चर बना लिया है साधु संतों का कि साधु संत इतनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, ऐसा उनका मेकअप होना चाहिए, उन्होंने ऐसे ऐसे ही खाना चाहिए। यदि वो सिगरेट पीते हैं तो साधु बाबा कैसे हो, यदि वो मांस मच्छी खाएंगे तो बाबा जी कैसे हो। तो हमने एक ऐसा कुछ नक्शा बना के रखा है। अपने नक्शा में जो फिट होगा वो साधु संत है और जो नहीं फिट होगा वो खराब है। और इसी के कारण हम साधु संतों को नहीं पहचान सकते। तो यहां किसी भी साधु संतों का जब अपमान होता है तो उसको कभी भी क्षमा नहीं मिलती। इस प्रकार से जड़ भरत जी का वर्णन आगे बताते हैं
कि जब उनका इतना मान सम्मान करके उनको नहलाया धुलाया था, तब उनके मन में डाकुओं के प्रति ना तो आदर बुद्धि निर्माण हुई, और जब उनको मारने का समय आया तब उनके प्रति ना तो द्वेष बुद्धि निर्माण हुई। देखो, पूरी साधना का जो सार है, निचोड़ है, वो किसमें है? समत्वम योग उच्यते। चाहे आप कर्म मार्ग ले लो, चाहे योग मार्ग ले लो, चाहे भक्ति मार्ग ले लो, चाहे ज्ञान मार्ग ले लो, सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का राग द्वेष और विषम भाव न होवे, और इसी समता को प्राप्त करने के लिए ही साधना है। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। और परमात्मा क्या है? परमात्मा भी समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। तो हमारे जीवन में साधना का जो लक्ष्य है वो समत्व को लाना है, और ये समत्व की सिद्धि जड़ भरत जी के जीवन में आ गई थी, और इसीलिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार का मान अपमान, किसी भी प्रकार का लाभ हानि, इसका कोई मायना ही नहीं रखते थे। भगवद गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं परमात्मा की प्राप्ति किसको कहते हैं। उसमें बताते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जीवन में शीत उष्ण सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, और मान अपमान के द्वारा जिसकी शांति में भंग नहीं होता, वो प्रशांत रहता है, ऐसे को परमात्मा मिल चुके हैं। देखो कितनी सरल बात है। ये कहीं नहीं लिखा है कि किस प्रकार से मेकअप है, वेदर फुल स्टॉप या रेलवे लाइन खड़ी है या इलेक्ट्रिक के खंभे खड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप तुलसी माला पहनो या आप रुद्राक्ष की माला पहनो या वैजयंती माला पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अपने हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम है या नहीं। स्वाभाविक प्रेम और अस्वाभाविक प्रेम, इसका फर्क क्या है? हमारा अपने देह के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। हम ऐसा नहीं कहते ये बायां हाथ गंदा काम करता है इससे प्रेम नहीं, दाहिना हाथ खाना खिलाता है इसलिए प्रेम नहीं। सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम है। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं उनके साथ हमारा कृत्रिम प्रेम होता है। अपना बच्चा है तो वो गंदगी करेगा तो भी कितना शैतान है बेटा, आ जाओ। और दूसरे का बच्चा कितना भी होशियार हो फिर भी उसने पड़पड़ा करके पैरट के जैसा बना दिया है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम नहीं है। इसीलिए जब स्वाभाविक प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है तब कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इस प्रकार से जड़ भरत जी के जीवन पर किसी की भी क्रिया का, किसी भी मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और एक बार ऐसा हुआ, ऐसी कहानी आती है किसी दूसरे स्थान पर, जिस हिरण को जड़ भरत जी महाराज ने पिछले जन्म में बहुत प्यार करके बड़ा किया था, तो उस हिरण को तो सत्संग प्राप्त हुआ, उसके कारण उसके जो अनेक जन्म होने वाले थे वो जन्म तो कैंसिल हो गए, और फिर वो एक राजा के रूप में पैदा हुआ, और वही राजा थे रहुगण राजा। और ये रहुगण राजा एक बार कपिल देव भगवान के पास सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उनके मन में सत्संग के प्रति बहुत प्रेम था, तो पालकी में बैठ करके जा रहे हैं, और पालकी को उठा करके 4 कहार जो होते हैं वो ले जा रहे थे। उसमें से एक बीमार पड़ा, तो उसके स्थान पर किसको लेना है, तो ये महाराज मस्त पड़े हुए थे, इनको जबर से उठाया, चलो काम करो, पड़े रहते हो, राजा की पालकी ले जाना है। उन्होंने कभी किसी को ना कहा ही नहीं, ले ली कंधे पर पालकी। अब वो भी चलने का एक स्टाइल होता है, ऐसे थोड़ी है कि कैसे भी चले, उसका भी ट्रेनिंग होता है। सबका बायां पैर साथ पड़े, दाहिना पैर साथ पड़े, तब जाकर के वो ठीक से चलती है। इन्होंने कभी ये धंधा किया ही था नहीं, इसीलिए इनका बायां पैर दाहिना कहीं ज्यादा गड्ढे में जाए और पाल के ऊपर नीचे होए। और राजा परेशान, उसने बाहर झांक के देखा और कहा ये क्या बदतमीजी लगाई है। तो उन्होंने बताया देखो ये नया आदमी जो लगाया है इसने ऐसा किया है। तो राजा ने उनको बहुत डांटा और डांट करके कहा
कि तुम इतने धष्ट पुष्ट हो और खा करके खूब मोटे तगड़े हो गए, फिर से ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, ठीक से चलो, देखता नहीं मुझे कितने कष्ट हो रहे। ये जब सुना जड़ भरत जी महाराज ने तो बड़े जोर से ठाट मार के हंसने लग गए। अरे बोले देखो राजा महाराज, मैं तुमको कैरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर उन्होंने सीधा वेदांत का विषय लिया। मिट्टी का बना देह और इसी के ऊपर तुम्हारा देह दूसरे मिट्टी का बना है, तो एक मिट्टी पर दूसरे मिट्टी को रखो तो क्या फर्क पड़ता है, मुझ पर कोई फर्क नहीं है, मैं तुमको नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये देह से अलग हूं। तुमको वाहन करने वाला एक मिट्टी का डला है जिसको मेरा देह कहते हैं, और तुम जो अपने आप को राजा समझते हो वो भी मिट्टी का ही डला है, मिट्टी पर मिट्टी जा रही, बीच में तुम और मैं क्यों आ रहे हैं। ऐसी जब बात करी तब राजा एकदम नीचे उतर गए, और उतरने के बाद उनके चरण छुए, बोले आप तो एक बहुत बड़े संत दिखते हैं, क्योंकि आपने सभी सर्वशास्त्र सम्मत बातें करी है, तो बताइए आप कौन है, क्या है इत्यादि। और फिर कहते हैं कि मुझे जगत में किसी का भी डर नहीं लगता, रहुगण राजा कहते हैं, लेकिन मुझे महात्माओं का तिरस्कार यदि मेरे द्वारा होगा तो ये सबसे बुरी बात है, इसी से मैं डरता हूं। तो मेरे द्वारा आपका जो तिरस्कार हो गया है, मैं पहले क्षमा मांगता हूं ताकि मेरे द्वारा और महापाप न होवे। और उसके बाद रहुगण ने, इसलिए देखो 2-3 बातें हमको हृदय में लानी है। यदि हम साधु संतों में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो सभी प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन कैसे हो सकेगा। और हम साधु संतों में जाकर के भी उनके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू कर दे, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा अधिकार का क्षेत्र नहीं है। हमने ये बात एक गृहस्थ से सीखी, एक मारवाड़ी अम्मा से। हम एक बार उनके साथ कार में जा रहे थे और किसी पेड़ के नीचे 2-4 बाबा जी लाल पीले कपड़े पहने हुए चाय पी रहे थे, बीड़ी फूंक रहे थे। तो इस अम्मा ने गाड़ी में से ऐसा झुक करके नमस्कार किया। तो उस समय हम जवान थे, बेवकूफ थे, जवानी में बेवकूफी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने कहा अम्मा किसको नमस्कार कर रहे हो, ये तो बीड़ी फूकने वाले बैरागी बने हुए हैं, चोर उचक के कोई भी कपड़ा पहन ले, ऐसे थोड़ी कोई बाबा जी होता है। क्योंकि हमको अभिमान था, हम उपनिषद जानते हैं, वेद जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, ब्रह्मसूत्र जानते हैं। तो उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी हमको तो वो पता नहीं, लेकिन उनके ये गेरुए कपड़े देखने के बाद एक बार हमको झुकने का मौका तो मिल गया, और हम तो अपनी साधना कर रहे हैं। देखो कितने श्रेष्ठ विचार है। हमको किसी भी साधु संत के प्रति अपशब्द उच्चारण करने का, बुरी भावना रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो किसी महात्मा का तिरस्कार अपने द्वारा न होए। उसके बाद रहुगण राजा ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं आपके ऊपर कोई बोझा नहीं है, ये कैसे हो सकता। फिर वो उदाहरण देते हैं, जैसे एक किसी बर्तन में पानी रखा जाए और वो पानी को अग्नि के द्वारा गर्म किया जाए, तो पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी में चावल डालो तो चावल पक जाते हैं। तो माने वो बर्तन में रहने वाले पानी पर बर्तन का प्रभाव जरूर पड़ता है। उसी प्रकार से इस देह में रहने वाला जो आत्मा है, इस देह पर यदि वस्तुओं का बोझा पड़े तो उसका तो बोझा आत्मा पर भी पड़ना चाहिए ना, नहीं कैसे। जैसे बर्तन को लगाया हुआ जो अग्नि है उसका प्रभाव बर्तन में रहने वाले पानी पर पड़ता है, उसी प्रकार से देह में रहने वाले आत्मा पर, देह पर जो बोझा है इस पालकी का, उसका बोझा तो आत्मा पर पड़ना चाहिए। तो ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन आप तो कहते हैं कि आपको किसका भार आपके ऊपर है ही नहीं, तो ये किस प्रकार से है। तो फिर रहुगण राजा को भरत जी महाराज बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, हम शॉर्ट में बताएंगे। वो कहते देखो, धरती है मिट्टी, मिट्टी से बने हैं देह, पैर मिट्टी के बने, घुटने मिट्टी के बने, अपने ऊपर के पैर मिट्टी के बने, कमर मिट्टी की बनी, देह मिट्टी का बना, पूरा का पूरा देह मिट्टी का है। ये जो पालकी है वो भी मिट्टी की ही बनी है, तुम्हारा जो देह है वो भी मिट्टी का बना है।
और मिट्टी के ऊपर में मिट्टी डालो तो किसको किसका बोझा होगा? जैसे समुद्र में पानी गहरा होता है तो जो नीचे का पानी है, क्या उस नीचे के पानी पर ऊपर के पानी का वजन बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता, क्योंकि पानी ही पानी है। उसी प्रकार से मेरा देह, तुम्हारा देह सब मिट्टी का ही मिट्टी का है, तो किसका किस पर देह वजन बढ़ेगा? और जहां तक के वजन का सवाल है, वजन का सवाल मुझ पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी इस मिट्टी के रूप में स्वीकार नहीं करता। देखो, तुमने तो अपने आप को राजा मान लिया है, तो मान लो, मेरे से काम करवाना तो करवा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तत्व ये है। इस प्रकार से उनका बहुत बढ़िया वार्तालाप होता रहा और फिर उन्होंने ये संपूर्ण सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि क्या है, और उसमें अंतिम में जाकर के यही बताया कि जो वस्तु नित्य परिवर्तनशील होती है वह मिथ्या है, वो अपना स्वरूप नहीं है। अब देखो, अपने अगल बगल का जो गांव रहता है, शहर रहता है, वो हमेशा बदल रहा है। आप किसी स्थान पर चले जाओ 10, 15, 20 साल के बाद तो कितना बदल जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो देह है वो भी बदल रहा है क्षण क्षण में। उसी प्रकार के हमारी जो प्रायोरिटीज थी, बचपन में प्रायोरिटीज क्या थी कि हम खेलेंगे, कूदेंगे और मौज करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रायोरिटी बदल जाती है, व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। पहले हम बड़े गुस्सा करते थे, अब जरा गुस्सा कम हो गया। इस प्रकार से सभी की सभी चीजें बदल रही है, लेकिन इस सभी बदलों के पीछे एक जो नित्य तत्व है वो ज्यों का त्यों है और वही अपनी असलियत है। उसके तरफ जिसका ध्यान गया वो तो फिर ये जगत क्या करना है, इसको बारे में दिमाग खराब मत करो। मिथ्या कहने का तात्पर्य ये है कि जो वस्तु बदलने वाली है उसको नहीं बदले ऐसा दुराग्रह ना करे। जो बदलने वाली है वो बदलेगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से इस जगत को मिथ्या कह दो कि यह जगत ना तो अपने रूप में टिका हुआ है, ना तो इसका नाम टिका हुआ है, और ये हमेशा ऐसा ही बदलता रहेगा। और इस बदलते हुए जगत को प्रकाशित करने वाला जो साक्षी चैतन्य है वो ज्यों का त्यों। तो अपना ध्यान अपने इस साक्षी स्वरूप में रहे, तो जितना हमारा ध्यान इसकी तरफ रहेगा जगत के सुख दुख हमको स्पर्श नहीं करते। और देखो भैया, ये हम सबका अनुभव है, हम आपको कोई नई बात नहीं बता रहे कि जो आपने अनुभूत नहीं की हो। जैसे जब हमारा ये स्थूल देह के साथ तादात्म्य शून्य हो जाता है स्वप्न में और सुषुप्ति में, तो जागृत अवस्था के सुख दुख लाभ हानि हमको कहां स्पर्श करते हैं? नहीं करते स्पर्श। तो ये जो स्थूल जगत के लाभ हानि इत्यादि है वो कहां से प्रारंभ होते हैं? वो प्रारंभ होते हैं स्थूल देह के साथ तादात्म्य करने के बाद। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ना तो हम मां होते हैं, ना पिताजी होते हैं, ना पति होते हैं, ना पत्नी होते हैं, ना अमीर ना गरीब, ना हेल्दी ना अनहेल्दी। ये सभी जो देह के धर्म है ये हमको स्पर्श नहीं करते, और इसके अभाव में भी हमको अपने अभाव का कभी अनुभव नहीं आता। इसीलिए अपने सुषुप्ति अवस्था का चिंतन करने से भी हमारी जगत के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो आप लोग सुबह जब उठते हो नींद से, उस समय इसको प्रारंभ करो कि जैसे नींद खुल गई तो हड़बड़ाहट की उठना मत, पड़े रहना और उसमें देखना अब नींद खुल गई माने क्या हुआ। तो आप देखेंगे पहले अहम भाव जागृत हो जाता है, मैं हूं। इस मैं हूं के बाद इस मैं का तादात्म्य फिर काल के साथ होता है। कितने बजे लेट हो गए, उसके बाद मैं कहां हूं, देश के साथ तादात्म्य। हम तो रोज नए नए घरों में सोते हैं ना, तो पता ही नहीं लगता बाथरूम कहां है। इसीलिए मैं हमेशा लाइट ऑन करके सोता हूं ताकि पता तो चले, नहीं तो कहीं गलत जगह पहुंच जाए।
तो पहले देश का भान हुआ, फिर काल का, फिर देश का, और फिर अपने देह के साथ तादात्म्य होता है। और जहां तादात्म्य देह के साथ हो गया, उसके बाद फिर मैं स्त्री में, पुरुष में, पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा संसार उसके बाद प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अपने आप को 1000 बार समझावे, एक बार नहीं, एक क्षण में 1000 बार। ये कभी भी ये देह मैं नहीं था, ना मैं ये देह हूं। इसका ना तो हमने निर्माण किया है, मां बाप के कारण देह पैदा होता है, हमने निर्माण नहीं किया देह। और इस देह को हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब चाहे कि बढ़ो मत तो बढ़ता है। कई लोग ऐसे हैं कि वो केवल घी का चित्र देखेंगे तो फैट हो जाते हैं, और कोई ऐसे है कि हाथी को खा जाए तो भी हड्डी हड्डी वैसी रहेंगे। अपने देह पर कोई अपना नियंत्रण नहीं है, और फिर भी उसी को मैं मान करके बैठे हैं। इस प्रकार से रहुगण ने बड़ा सुंदर उनको उपदेश दिया। इसलिए जो साक्षी है, प्रकाशक है, वो प्रभावित नहीं होता। जो प्रभावित नहीं होता वही साक्षी है, और उसी अद्वितीय तत्व को पहचानना यही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए ये जो स्थिति है, 5वां स्कंद जो स्थिति का स्कंद है, इसमें यह स्थिति कैसी बनती है? एक तो होती है भगवान की कृपा से, दूसरी होती है सद्गुरु की कृपा से, तीसरी होती है हम अपने जीवन में सत्कर्म करें तो सत्कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा और स्थिति के लिए हम लायक हो जाएंगे। और एक प्रकार से होती है भगवान की उपासना करें। भगवान की उपासना करने से 2 बातें होती है, अपने अंतःकरण में जो जन्म जन्म के संस्कार है वो दुर्बल हो जाते हैं, और भगवान के भक्ति के संस्कार प्रबल हो जाते हैं। और अपने इन संस्कारों को बदलने की प्रक्रिया उपासना के माध्यम से होती है, और इसीलिए उपासना करनी बड़ी आवश्यक है। उसके पश्चात यह स्थिति ज्ञान से भी हो जाती है, जब हम, जैसा अभी हम लोगों ने विचार किया कि अपने आप को स्थूल देह से अलग करके रहना शुरू कर दे, तो बहुत बड़ी छलांग हमने अपनी साधना में लगाई। एक ही चीज को पकड़ के चलो कि भैया किसी को बताना मत, ये अपने अंतःकरण की बात है। नहीं तो लोगों को बताओ, मालूम है मैं देह नहीं हूं, एक चाटा मारेगा, क्यों मारे, तुम तो देह नहीं हो, ऐसे चक्कर में मत पड़ना। ये प्रसंग आता है योग वशिष्ठ में। वहां भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया था कि सब कुछ मिथ्या है, और राम जी गुस्सा करके एक है मिथ्या लगा दिया। तो उन्होंने वशिष्ठ जी पीछे एक हाथी छोड़ दिया, और हाथी उनके पीछे लगा, ये दौड़ रहे अपने आप को बचा लिया। और फिर राम जी कहते हैं कि गुरु महाराज आप तो कह रहे थे सब मिथ्या है ना, तो हाथी तो मिथ्या ही था, तो आप क्यों दौड़ रहे थे? तो गुरु है। बोले मैं कहां दौड़ रहा था, वो दौड़ना भी मिथ्या था, मैं तो ज्यों के त्यों हूं। इसीलिए ये बातें कहने की, बोलने की नहीं, जीवन में उतारने की है। इस प्रकार से इस 5वें स्कंध में हमारे परीक्षित महाराज ने और आगे पूछा कि यह जो देश की स्थिति, भूगोल, खगोल, भूगोल माने यह संपूर्ण पृथ्वी जहां सब लोग रहते हैं, खगोल माने आकाश में रहने वाले जितने तारे इत्यादि नक्षत्र हैं, इनके बारे में बताइए। तो उस प्रसंग को बहुत विस्तार से बताया है। हम लोग केवल इतना ही समझ लें कि यह जो पृथ्वी है जिसको हम देखते हैं, ये तो केवल इतना सा एक कचरा मात्र है इस संपूर्ण विश्व में। अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान करके जीव भाव को तुच्छ समझने के लिए ये प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कल्पना करो, कल्पना नहीं वास्तविकता है, समझो, कल्पना नहीं करनी। सूर्य के आकार से पृथ्वी कितनी छोटी है, और इस पृथ्वी पर अपना एशिया कितना छोटा है, और उस एशिया में अपना भारतवर्ष कितना छोटा है, और उस भारतवर्ष में अपना केरला एक मिर्ची के जैसा है, और उस केरला में अपनी मटांचरी पता ही नहीं कहां है, और उस मटांचरी में अपना इतना सा ये स्थान जहां हम लोग कथा कर रहे हैं,
और इसमें जहां हम एक कोने में बैठे हुए हैं, तो इस संपूर्ण विश्व में हमारे अस्तित्व का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आदमी को लगता है कि कोन्योस्ति सदृशो मया। अब देखो, ये तो हो गया अपने रूप की स्थिति, अपने नाम की स्थिति देखो। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, कोई है वो अपने दादा दादी नाना नैने को जानते हैं, कोई ऐसे है कि जो अपने परदादा इत्यादि को जानते हैं, एक हाथ ऐसा होगा कि जो सुपर परदादा को जानता होगा। उसके बाद 3-4 पीढ़ियों के पहले चले जाओ तो अपने माँ बाप के कोई पुरुष थे, इसके बारे में मन में कभी शंका भी नहीं आती, विचार भी नहीं आता, और कभी उनको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और हमको लगता है हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं जगत में। और 3 पीढ़ियां हो जाने दो, आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप थे भी दुनिया में। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े 30 मार खाए। इसीलिए इस संपूर्ण विश्व का चिंतन करने से अपनी तुच्छता का भान हो जाता है, और उसके बाद हम इसका तिरस्कार करके अपने स्वरूप में माने भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं। देखो, भगवान के प्रति समर्पण माने क्या? भगवान के प्रति समर्पण माने अपने तुच्छता का भान होना। अभी हमको तो ऐसे लगता है कि हम क्या करने से, हम सब कुछ करते हैं। जो माँ बाप है उनको हमेशा हमने बच्चों को बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया बच्चों को? क्या सुबह उठ करके हवा भर के उनको बढ़ा दिया? वो अपने आप बड़ा हो रहे हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते, क्या बच्चे बड़े होते हैं छोटे रहते? क्या हो गया, माँ बाप चले गए, भाई छोटा ही रहा? नहीं, सभी बड़े होते हैं, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। और हमको ऐसी कल्पना मात्र हो जाती है कि हम बड़े 30 मार खाए। इसीलिए अपने इस महान भयानक पॉइजनस अहम का भगवान के सामने समर्पण करना, इसीलिए इस विश्व का, जगत के भूगोल खगोल का वर्णन यहां आया है। तो समर्पण करना माने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर देना, और ऐसा समर्पित कर देना कि जगत में यदि सत्य कोई है तो वो भगवान ही है, और बाकी सब चीज ठीक ही है। इस प्रकार से भगवान को ही सब स्थानों में, सब देश में, सब काल में देखना, इसके द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। जब हम सोनार के दृष्टि से आभूषणों को देखते हैं, तो सोनार के दृष्टि से किसी भी आभूषणों के प्रति राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि उनके मन में सुवर्ण का भान है। और जब हम अपने आभूषणों को लेते हैं तो कितना राग द्वेष, ये मेरी सास ने दी हुई अंगूठी है, ये मेरी पड़सास ने दिया हुआ हार है, और उसी को लेकर के बैठे हैं। इसीलिए महाराज तत्व के दृष्टि से देखे तब जाकर के राग द्वेष की निवृत्ति होती है, नहीं तो हम छोटे दायरे में फंसे रहते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है, हमारे वाल्मीकि रामायण में बताते हैं, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। वहां प्रश्न पूछते हैं, हम है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, लेकिन अपने आप को इस परिच्छिन्न देह मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके छोटा मोटा और गरीब श्रीमंत पापी पुण्यात्मा स्वीकार करते हैं। इससे बढ़कर के और कौन सा पाप हो सकता है कि जो हमने अपने स्वरूप का विस्मरण किया है और दूसरे के साथ दोस्ती करी है। इसीलिए जितना चिंतन करके हम अपने आप को इस चक्कर से हटावे, उतना हमारा भला होगा। और उसमें यह जो भूगोल खगोल का वर्णन है, इसके द्वारा हम अपने इस परिच्छिन्नता की तुच्छता स्वीकार करेंगे और परिपूर्ण तत्व को जानेंगे। इसके बाद यह जगत में छोटा सा छोटा कचरा लेकर के प्रकृति तक, छोटे से छोटे जीव को लेकर के ब्रह्मा जी तक, सभी के सभी उसी परमात्मा के ही अंश है, उसी परमात्मा का विलास है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो स्त्री पुरुष, इंडियन नॉन इंडियन, ये सभी के सभी जो भेद हमारे मन में कष्ट निर्माण करते हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हमने कई अम्माओं को देखा है, उनके दिमाग में ये बात ऐसी फिट भरी हुई है कि स्त्रियों पर बड़ा अत्याचार होता है,
और उसका कारण पुरुष है। उसका कारण पुरुष नहीं है, उसका कारण अपनी बेवकूफी है, पुरुष नहीं है। हम क्यों अपने आप को इतना जलील समझे? हम में भी वही परमात्मा है, लेकिन हम ही अपने आप को दुखी मानना शुरू करेंगे तो लोग क्या करेंगे? इसीलिए अपने आप को तुच्छ मत लेखो। तुच्छ हम लेखते इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को देह मान लिया है। एक बार एक साधक एक महात्मा के पास गया और उन्होंने कहा कि देखो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बोले क्यों दुख क्यों हो रहा? किसी ने कुछ कहा क्या? बोले मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक आदमी सोया और उसने अपने लात से मुझे नीचे ढकेल दिया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन मैं बाबा जी था, बाबा जी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वहां बैठा रहा। उसने बहुत मुझे लात से मारा तो मुझे दुख हुआ, मैं क्या करूं? तो बोले तुम ऐसे स्थान पर बैठे थे कि तुमको दुख ही होना है। यदि कोई व्यक्ति कूड़े के पिटारे में जाके बैठे और उसके ऊपर कूड़ा पड़े तो लोगों को थोड़ी दोष देने हैं, हम क्यों वहां जाके बैठे? उसी प्रकार से जब हम अपने आप को स्त्री देह मानते हैं तो आपको दुख जरूर होगा। इससे निकल करके अपने स्वरूप को पहचानो बाबा, यही सत्संग का तात्पर्य है। इसके पश्चात इन्होंने जो वर्णन किया है भूगोल का, खगोल का, अब वो सबका सब तो हम नहीं बता पाएंगे, इतना बता देते हैं कि अपने देश का जो हम लोग ये करते हैं संकल्प, उसमें आता है कि भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे, तो ये बातें क्या है? जम्बूद्वीप भारतवर्ष माने पूर्ण पृथ्वी, और उस पूर्ण पृथ्वी में जो अपना भारत देश है कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक के, उसको कहते हैं भारत खंड। और इस भारत खंड की विशेषता ये है कि यहाँ सगुण साकार रूप की भगवान की पूजा होती है और यही गंगा जी का आविर्भाव होता है। और यहाँ सभी भगवान की स्थूल रूप में पूजा होती है, यही इस भारतवर्ष की विशेषता है। इसके बाद खगोल का चिंतन आता है कि कैसे कैसे नक्षत्रों की गति है, सूर्य की गति है, शनि शुक्र बुध गुरु इत्यादि किस प्रकार से भ्रमण करते हैं और कितने समय में कौन सा ग्रह कहाँ जाता है, ये पूरा विस्तार से आया है। और इन सभी ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव होता है, ये भी बताया है। ये सब बताने का तात्पर्य किस लिए है? तात्पर्य इसलिए कि जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा उतना हम जगत से विरक्त हो जाएंगे, और जितना जगत से विरक्त होगे उतना प्रभु में आसक्त होगे। हमको जगत की आसक्ति मिटा करके प्रभु में आसक्त होना है, यही इस सभी प्रसंग का मूल तात्पर्य है। ये सब होने के बाद वर्णन आता है अनेक प्रकार के नरकों का, और उसमें नरक कितने प्रकार के हैं बताते हैं। उसमें 28 प्रकार के नरक बताए। जिनको विशेष जानकारी चाहिए वो इस ग्रंथ के मूल में पढ़ ले, ताकि आपको चॉइस मिलेगा। कितने प्रकार के नरक है? कौन बनेगा करोड़पति है ना, वैसे कौन बनेगा नरकपति? बताओ कितने प्रकार के नरक है? कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, तो अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। और इस नरकों के वर्णन को बताने के बाद इसका कारण बता दे क्यों ये नरक है। इसलिए है कि जो हम पाप कर्म करते हैं उसका फल होगा नरक, और पुण्य कर्म करते हैं उसका फल होगा स्वर्ग। और ये जो हम नरक में जाते हैं अपने पाप कर्म के फल भुगतने के लिए, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमको कष्ट देने के लिए भगवान ने नरक बनाए हैं। तात्पर्य ये है कि हमको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान की तो एक ही इच्छा है कि प्रत्येक जीव शुद्ध होकर के मेरे पास चला आवे, और इसीलिए अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। और इससे दूसरी भी बात सिद्ध होती है, और ये बहुत महत्व की बात है। यदि हम अपने जीवन में पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, पुण्य के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे और पाप के द्वारा नरक में जाएंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे,
तो व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित नहीं रख सकता। वो क्या कहेगा, जो कुछ होना है यही होना है, एक बार देह नष्ट हो गया सब सिनेमा खत्म, इसीलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये चारवाक की जो फिलॉसफी है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करो, कैचू करो, अपने की मौज करनी है, दुनिया का जो चाहे हो जाए, मरने के बाद क्या पीछे आता है, कुछ नहीं आता। तो ये गलत फिलॉसफी है। इसीलिए हमारे शिरडी के साईं बाबा की पोथी में वो बताते हैं, मनुष्य 3 चीजों के लिए दूसरा जन्म लेता है। बाबा के शब्द है, एक तो किसी के प्रति वैर हो तो वैर के लिए जन्म लेता है, दूसरा हमने किसी की हिंसा करी हो तो हिंसा के लिए जन्म लेता है, और तीसरा हमने किसी का ऋण डुबाया हो तो उसके लिए जन्म लेता है। इसीलिए जिन जिन लोगों को ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जो माँ बाप के पैसे को लूट के फूंक देते हैं, तो समझ लेना ये पिछले जन्म के कोई दावेदार था, ये इस जन्म में आया और एक एक पैसा वसूल कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है उसका मतलब। इसीलिए ये सभी के सभी जो वर्णन आते हैं स्वर्ग नरक के, ये इसलिए है कि जिसके द्वारा हमारा जीवन धार्मिक बने। अभी तक जो कुछ हुआ है उसको हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें और अपने आगे के जीवन को सुधारने के लिए यह पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक इत्यादि का वर्णन आता है। देखो, इस सब को हम आपको एक ढांचे में बताएंगे। साधारण मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए, विशेष करके दुख के लिए, दूसरों को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। यदि मैं पत्नी हूं तो मेरे दुख का कारण पति मात्र, यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण पत्नी मात्र, यदि मैं मां बाप हूं तो दुख का कारण बच्चे मात्र, यदि मैं शिष्य हूं तो दुख का कारण गुरु मात्र। देखो, सरल सरल बात है। इसीलिए इस चक्कर से जब तक हम अपने आप को नहीं हटाएंगे तब तक के हमारा ध्यान अपने पर नहीं जाएगा। आध्यात्मिक साधना लोगों को सुधारने के लिए नहीं होती, ये अपने को सुधारने के लिए होती है। तो अपने को सुधारना है तो पहली बात क्या करनी पड़ेगी, ध्यान अपने तरफ आ जाए। अपने तरफ ध्यान कब आएगा, जब हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए स्वयं को जिम्मेदार रखते हैं, दूसरे को नहीं। तो अपने आप को कैसे जिम्मेदार रखें कि जो हमने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए थे उसी के फलस्वरूप इस जन्म में हमको सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। एक बात जरा ध्यान से सुनना, हमको पूर्व जन्म के सुख पाप कर्म के द्वारा या पुण्य कर्म के द्वारा इस जन्म में पैसा, पत्नी, बच्चे, घरदार ये नहीं मिलता। ये कई लोगों की गलत भ्रांति है। हमको इस जन्म में जो पुण्य और पाप कर्मों के द्वारा मिलता है वो होता है सुख और दुख। क्योंकि बहुत बड़ी धन दौलत होने के बाद भी आदमी दुखी देखे जाते हैं और कुछ नहीं होते हुए भी आदमी सुखी देखे जाते हैं। इसीलिए पाप पुण्य का जो फल है ये इस दुनिया की धन दौलत मिलना नहीं मिलना उसमें नहीं है, उसका फल होता है सुख और दुख की प्राप्ति जीवन में। तो यदि हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के दूसरों को बदनाम करना बंद कर दें तो हम अंतर्मुखी हो गए। और दूसरी बात, यदि इस जीवन में जो हम जी रहे हैं इसी के द्वारा हमारा अगला जीवन बनने वाला है, इसको आप स्वीकार कर लो, तो इसी जीवन में हम ऐसे जिएंगे ताकि अगला जीवन सुंदर बने। और ऐसे जीने की प्रक्रिया को कहते हैं हम धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। देखो, तो जिस व्यक्ति का आचरण धर्म के अनुसार है उसका अगला जन्म सुधर गया, और जिसने इस जन्म के सुख दुख के लिए दूसरों को बदनाम नहीं किया उसका ये जन्म सुधर गया। ऐसा करके हम अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दे और इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब इन सभी भयानक नरकों का वर्णन सुना, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक दो आपको
सैंपल के तौर पर बता देता हूं ताकि आपको रुचि हो जाए। जैसे दिखाते हैं ना ट्रेलर, कि सिनेमा का ट्रेलर दिखाते कोई डिशिंग डिशिंग डिशिंग, हाँ बड़ा अच्छा लगता है, और फिर हम पूरा पिक्चर देखेंगे। इसी प्रकार से नरकों का सैंपल बता देता हूं, पूरे नरक पढ़ लेना क्या है। एक नरक ऐसा होता है कि जिसमें आपको पूरा का पूरा उठा करके कढ़ाई में डाल देते जहां तेल उबल रहा, और फिर आपका एक बहुत बड़ा मेगा साइज महापकोड़ा बनता है। जैसे महाकोला होता है, महापकोड़ा। लेकिन वो यातना देह जो होता है, यातना देह नष्ट नहीं होता। तो इस यातना देह में आप सब दुख भोगत रहे, फिर उसको ला करके टेबल पर रखेंगे, और फिर उसको खाने के लिए सभी वल्चर्स जो होते हैं, गीदड़, वो आकर के आपको नोच नोच करके खाएंगे, और फिर भी आप मरेंगे नहीं, वो केवल दुख भोगेंगे। और फिर एक नरक का आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, जैसे आयुर्वेद में करते हैं ना, वहां एक बिस्तर पर आपको सुला दिया, फिर ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल, फिर तड़का, और लगा लगा करके कहते देखो आयुर्वेद के द्वारा देह शुद्ध होता है, पता नहीं, पहले तो उसको रगड़ करके नष्ट कर देते। और फिर वहां से निकले, फिर दूसरा नरक आया, जहां नरक में चारों तरफ आग लगी हुई है, और उसमें फिर आपको रोस्टिंग किया जाता है, कबाब के जैसा है। देखो इसको ठीक से बनाए कि नहीं, चारों। इस प्रकार से भयानक नरकों का वर्णन सुनने के पश्चात हमारे परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान, इसको सुनकर के मुझे डर लग रहा है। ये बताइए कि जिन व्यक्तियों ने पाप किया है, क्या उन लोगों को इस नरक से बाईपास होने का कोई मार्ग है कि नहीं, कि हमको वहां जाना ही पड़ेगा? और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब 6वां स्कंद प्रारंभ हो जाता है। यहां 5 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के पूरे हो गए, और 6वां स्कंद जो है उसको कहते पुष्टि स्कंद। इस स्कंद में पहले 3 अध्याय में, इसमें कुल मिलाकर के 19 अध्याय है। पहले 3 अध्याय में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन आया है। उसके बाद अगले 14 अध्याय जो है उसमें भगवान के रूप की उपासना का वर्णन आया है, और आखिरी जो 2 अध्याय है उसमें भगवान की पूजा का वर्णन आया है। तो पहले हम भगवान के नाम का वर्णन जो है उसको आराम से पढ़ेंगे, और इसके द्वारा हम अपने जीवन को पुष्ट बना सकते हैं। कितने भी पापी हो, हम अपना उद्धार कर सकते हैं, नरक में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। और यह पुष्टि स्कंध में भगवान को हम किस प्रकार से प्राप्त करें और नरक में जाने से बचाए, अपने आप को बचाए, ये बताने के लिए ये प्रसंग प्रारंभ होता है। जैसे कोई पेड़ सूख रहा हो तो उसको माली जाकर के पानी देता है, उसी प्रकार से पाप के कारण जिसका जीवन सूख गया हो उसको भगवान स्वयं देख करके उसके जीवन में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का हमारे जीवन में अवतार कैसा होता है? जब हमारा मन जगत से विरक्त होकर के भगवान के मार्ग पर चल पड़ता है तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी अनुग्रह कृपा हमारे जीवन में हो गई है। हमारे जीवन के प्रत्येक दुख का कारण यही है कि हम ये न के न प्रकारेण भगवान के मार्ग पर अपने आप को मोड़े। यदि हमने अपने आप को भगवान के मार्ग पर नहीं मोड़ा तो भगवान हमको बहुत कष्ट देंगे। हमारे स्वामी जी कहते थे भगवान का जो रूप है ना, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें जो शंख है वो सेल्यूलर है, सेलफोन, उसमें बुलाते हैं बेटा इस मार्ग पर आओ, तुम गलत मार्ग से जा रहे हो। लेकिन हमारा फोन एंगेज, हमेशा एंगेज, कहां है? संसार में फंसा हुआ है। फिर उनको तो बुलाना है ना, उनको जल्दी उनको है, हमको कहां जल्दी है। देखो 11वें अध्याय में भगवत गीता के अर्जुन ने जब कहा कि भगवान आपके विश्व रूप को दर्शन कराओ, तो भगवान को इतनी जल्दी हो गई थी, दिखाना शुरू कर दिया और अर्जुन मुंह फाड़ करके आंखें खोल के खोला है, उसको कोई दिख ही नहीं रहा।
फिर भगवान को अपनी गलती याद आई, अरे आई एम सॉरी, तुमको ये चमड़ी की आंखों से नहीं दिखेगा, ददामी दिव्य दृष्टि, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा, तब तुमको मेरा ये विश्व रूप दर्शन दिखने को होगा। तो भगवान को ही जल्दी पड़ी है हमको अपने पास बुलाने की, हम लोग तो मस्त है यहां। इसीलिए फिर जब हमारा फोन बिजी रहता है तो भगवान के पास दूसरा है, वो है हाथ में गदा। भगवान थैंक गॉड नॉर्थ इंडियन है। यदि भगवान साउथ इंडियन होते, देखो भगवान नारायण वहां रहते हैं ना बद्रीनाथ में, साउथ इंडियन होते तो उनके हाथ में गदा नहीं होती, गधा होता। कि साउथ इंडियन लोग द को ध कहते हैं, त को थ कहते हैं, जैसे गीता, संगीता, कवि था, अभी नहीं है, कवि था। तो दूसरा जो भगवान के हाथ में है वो है गदा। तो उस गदा को लेकर के वो एक सर के ऊपर बहुत जोर से प्रहार करेंगे, फिर हमको याद आएगा, अरे राम कहां गलती हो गई। तो अपने जीवन का जो प्रत्येक दुख है यह भगवान का बुलावा है कि अभी भी अपने आप को प्रभु के तरफ मोड़ो, दुनिया के तरफ बहुत देख लिया है अब। और ये भी हम यदि ना माने तो, जैसे कई बार बच्चे इतने निडर हो जाते हैं कि उनको मारो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मम्मी को कहते हैं मम्मी तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, जरा डंडा ले लेना, मार लेना। तो ऐसी मम्मी क्या करेगी? तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए फिर भगवान के पास टेक्निक है, उनके पास आ जाता है काल चक्र, और ये काल चक्र में फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलते हैं। और जो भगवान का पहला ही कॉल रिसीव कर ले उनके लिए एकदम हाथ में कमल दे देते हैं ताकि जीवन में शांति आ गई। इसलिए भगवान को जल्दी पड़ी है हम लोगों को उनके पास बुलाने के लिए। तो जो हम अपने जीवन में जो अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म किए, एक बात स्पष्ट समझ लो, जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा कोई गलत कार्य कभी नहीं हुआ हो। यदि कोई कहता है तो सारा सार झूठ है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जब तक कि हमसे गलती नहीं होती तब तक कि हमको ये स्थूल देह की प्राप्ति नहीं होती है। प्रत्येक के जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। अब इससे निकलने के लिए हमको प्रयत्न करना है, उसको लेकर के उस ग्लानि का बोझा सर पर ना रखे। ठीक है हो गया, अब इसे निकलो, नहीं तो वहीं पड़े रहेंगे। जैसे जब बच्चा चलने लग जाता है तो गिरेगा ही, स्वाभाविक है, लेकिन वो गिरा ही रहा तो फिर उसने अपने आप को बर्बाद किया। गिरने के बाद फिर उठो और फिर चलना शुरू करो। 25 बार गिरेंगे कोई बात नहीं, 26वें बार तो चलना शुरू करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं चरय वेती, हमको रुकना नहीं है। तो अपने जीवन के जितने भी पाप है उसका प्रायश्चित हम यदि करने की सोचेंगे कि हमने ये पाप किया है, ये प्रायश्चित करेंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, हम दाल नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। होता है चावल दाल बच जाता है, लेकिन असल में हमको ये समझना है प्रायश्चित होता है अपने जिसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि होती है केवल भगवान के नाम और रूप से। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि एक हद तक होती है, पूर्ण नहीं होती। और इसीलिए किसी भी प्रकार के अंतःकरण की जो पाप इत्यादि है उसको निकालने के लिए भगवान की उपासना बहुत जरूर है। और हमारे अंतःकरण में जो बाहर के जगत को लेकर के काम क्रोध लोभ इकट्ठे हो गए, वो बाहर की वस्तुओं से नहीं हटेंगे। उसको हटाने के लिए अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान को ही हमको याद करना है, तब जाकर के हमारा हृदय पवित्र होगा। और वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इससे बढ़कर के बड़ा प्रायश्चित तो कोई नहीं। अपने आप को कष्ट दे करके कभी कोई साधना मत करना। कई लोगों का ये होता है कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हफ्ते में 7 दिन उपवास, और उपवास करके करके फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूख लगती है, गुस्सा आता है। किसने कहा ये सब तमाशा करने के लिए? सबका तात्पर्य है अपने मन में प्रभु को बसाओ, इसी से सब कुछ साधना आ गई।
और ये बताने के लिए ये अजामिल का चरित्र प्रारंभ करते हैं कि कितने प्रकार के पाप करने के बाद भी यदि हम भगवान का नाम ले ले तो हमारा जीवन कैसे सुधर जाता है। इस अजामिल के चरित्र में भगवान के नाम की महिमा है और यह चरित्र हमको ये आधार देता है कि हमारा जीवन अजामिल के जीवन के जैसा गया बीता नहीं है। हमको अपने उद्धार करने की संभावना 100% है। अजामिल के जीवन में आता है, पहले तो वो अच्छा ब्राह्मण था, अच्छे घरों में पैदा हुआ और बचपन से उसके अच्छे संस्कार सब कुछ ठीक हो रहा था, पूजा पोथी स्नान संध्या ब्राह्मण के जो कर्म है सब कुछ कर रहा था। एक दिन उसके पिताजी ने उसको कहा कि बेटा जंगल में जाओ और ये पत्ते ले आना, ये दुर्वा ले आना, ये फूल ले आना, क्योंकि पूजा के लिए आवश्यक है। और ये चले गए जंगल में और जंगल से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक कोई वेश्या के साथ कोई एक आदमी रास्ते पर ही भोग की प्रक्रिया शुरू कर रहा था। तो इस लड़के ने, जवान लड़के ने केवल उसको देखा मात्र, कुछ किया नहीं, देखा मात्र। देखने के बाद उसके मन पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे उसने सब कुछ जितनी अपनी पूजा पोथी थी सब छोड़ दिया और फिर उसी वेश्या के पीछे लग गया और लग करके उसके साथ शादी करी, बच्चे पैदा हुए और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। किसी को मारना, लूटना, क्योंकि उस वेश्या को वो प्रसन्न करना चाहता था। ऐसा करते 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 उसको 7, 8, 10 बच्चे हो गए और उन बच्चों का पालन करना, अपनी पत्नी को रखना, जो पत्नी की वेश्या ही थी, उसी में उसका पूरा जीवन चलता गया। और ये कितने दिन तक उसने किया, इसका ये कुकर्म करने में उसने 1 नहीं 2 नहीं 80 साल बिताए। देखो, और उस सब में एक अच्छी बात उसके द्वारा गलती से हो गई। और गलती से कौन सी बात हो गई? उसने अपना जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम नारायण रख दिया था, क्योंकि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था और नाम ढूंढने हैं तो इंटरनेट नहीं था उस समय, इसीलिए अपने जो भगवान के नाम घर में होते नाम रख दिए, तो उसका नाम नारायण रख दिया। और जब व्यक्ति का मरने का समय आता है ना, ध्यान से सुनना, उस समय हमारे सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। प्रयत्न के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। उस समय काम क्या आता है कि जो बात स्वाभाविक हो रही हो वही काम में आती है। और इसीलिए जब इस अजामिल का मृत्यु का समय आया तो उस समय उसने बहुत भयानक दृश्य देखा कि भैंसे के ऊपर बैठ करके भयानक रूप वाले यमराज के दूत आए और वो दूत आकर के उन्होंने फांसा फेंका और इसके गले में डाला। ये सूक्ष्म देह को स्थूल देह से अलग करने की प्रक्रिया है। और ऐसा बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्थूल देह का तादाद में छोड़ करके इस देह से प्रयाण करता है उस समय कितना कष्ट होता है, उसका उदाहरण बताते हैं कि यदि एकाध ऊंट को या हाथी को सुई की आंख में से खींच करके निकाले बाहर तो उसको कितना कष्ट होगा। उससे भी ज्यादा कष्ट मनुष्य को होता है जब देह के साथ तादाद में छोड़ करके इस देह से बाहर निकलते समय बहुत कष्ट होते हैं। तो उनके गले में ये फंदा डाला गया यमदूतों के द्वारा और उनको खींचने ही वाले थे। उसी समय उन्होंने अपने अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, अरे नारायण नारायण जरा आजा, ये देखो मुझे लोग कहां ले जा रहे। तो जहां उन्होंने पूछा नारायण नारायण मेरे पास आ जाओ, तो उसी समय वहां भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने उस यमपाश को काट डाला। तो ये अजामिल ने सब कुछ देख रहा है, यमदूत आए हैं उसको भी देखा और जो भगवान के पार्षद है भगवान के जैसे
नील वर्ण के पीतांबरधारी, चार भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म और बड़े सुंदर रूप वाले, उनको देखा। और जब देखा तो यमदूत ने पूछा उनसे कि तुम कौन हो, यहां कहां से आए हो और इतना सुंदर बन करके आए हो, किसके हो, कोई देवता तो नहीं हो? तो वो कहते हैं तुमको मालूम नहीं है कि जो भगवान का नाम लेता है उनको पकड़ने का तुमको अधिकार नहीं है? तो यमदूत बात करते हैं, नहीं हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमको एक ही मालूम है, जो व्यक्ति मरता है उसको उठा करके हम धर्मराज के पास ले जाएंगे और फिर धर्मराज निर्णय करते हैं कि इसको स्वर्ग में भेजना है या नरक में, उसको उनके कर्मों के अनुसार गति होती है। इस प्रकार से उनका संवाद चल रहा है। और फिर उसके बाद बहुत महत्व का प्रसंग है, वो हम कल शाम को देखेंगे। उसमें बताते हैं कि ये जो धर्म का निर्णय है और भागवत धर्म का निर्णय है, इसका मूल फर्क है जो इसमें बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा वासुदेवा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।